कल वह इस समय तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा। गेस्ट कल इस समय तक आ चुके होंगे। वह कल मुंबई पहुंच चुका होगा। इन सभी सेंटेंसेस के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी आया है। तो ये सेंटेंसेस हमें बता रहे हैं कि ये कार्य भविष्य में किसी दिए समय पर पूरा हो चुका होगा। हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी वार्म वेलकम इन स्टडी विद पैशन। और आज की इस क्लास में करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है? दिस टेंस टेल्स दैट द एक्शन विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो टेंस है जो हमें बताता है कि एक्शन फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। आपको ध्यान है ना, परफेक्ट टेंस हमने जितने भी किए, हमने प्रेजेंट में परफेक्ट टेंस किया है, पास्ट में परफेक्ट टेंस किया है, और दोनों टेंसेस में हमने क्या बात करी? जब प्रेजेंट टेंस की बात की थी तो प्रेजेंट परफेक्ट बताते हैं कि प्रेजेंट में वो काम पूरा हो चुका है, पास्ट में पूरा हो चुका था और फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा। दिस टाइम टुमारो आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क। कल इस समय तक मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। He will have bought a new house by the end of this month. इस महीने के अंत तक वो अपना नया घर खरीद चुका होगा। अब इन सेंटेंसेस में फ्यूचर का इंडिकेशन देने के लिए by this time tomorrow, end of this month जैसे फ्रेजेस हम यूज करते हैं। और अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का सिंटेक्स क्या है। 1. आई और वी के साथ हम shall have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई shall have learned this lesson by tomorrow. मैं कल तक ये लेसन याद कर चुका हूँगा या कर चुकी होंगी। shall have done this work before noon. दोपहर से पहले हम ये काम खत्म कर चुके होंगे। रूल नंबर 2. we, you, they, he, she और it के साथ आप will have और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you will have cooked food. he will have bought a new car by the end of this week. इस वीक के अंत तक तुम नई कार खरीद चुके होगे। हाँ, हमने क्या सीखा? we, you, they, he, she, it के साथ आप will have और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, जबकि I और we के साथ आप shall have और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का सिंटेक्स देखते हैं। सेंटेंसेस बनाने के लिए will और shall अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो लगते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट से पहले लगाए जाते हैं। सब्जेक्ट के बाद आता है have और साथ में आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय 10 o'clock? क्या 10 बजे से पहले तुम ये काम खत्म कर चुके होगे। विल चिल्ड्रन नॉट हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट? क्या बच्चों ने अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें हम नहीं शब्द का यूज करते हैं। तो सिंटेक्स रहेगा, सब्जेक्ट के साथ हम शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन शैल और विल के बाद लगाएंगे नॉट फॉलोड विद हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दे विल नॉट हैव रिटर्न होम बिफोर इट रेन्स। बारिश शुरू होने से पहले वो घर नहीं लौट चुके होंगे। रिया विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय 10 o'clock. 10 बजे से पहले रिया घर नहीं पहुंच चुकी होगी। अब करते हैं ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन करने से हमें पता चलता है कि हम कितना टेंस को जान पाए। मेरे जाने से पहले वह काम खत्म कर चुके होंगे। सो यहाँ हमारा सब्जेक्ट वह की इंग्लिश दे के होंगे, फ्यूचर परफेक्ट सो विल हैव कर चुके होंगे, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाए, द वर्क कब, मेरे जाने से पहले। सो ये हमारा बन गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस बिफोर आई गो। सूर्य निकलने से पहले माली पौधों में पानी नहीं दे चुका होगा। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? माली। द गार्डनर विल नॉट हैव हमने क्यों लगाया? क्योंकि सेंटेंस में आखिर में आ रहा है चुका होगा और ये पहचान है फ्यूचर परफेक्ट की। सो विल नॉट हैव पौधों में पानी देना, वाटर्ड इन द प्लांट्स कब? सूर्य निकलने से पहले, बिफोर द सन राइजेस। क्या वह समाचार पहले ही सुन चुका होगा? अब क्योंकि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट से पहले विल और शैल लगाना पड़ता है, इसलिए विल और उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट ही फॉलोड विद हैव। पहले की इंग्लिश, पहले ही की इंग्लिश ऑलरेडी, सुनने की इंग्लिश हर्ड, यह समाचार दिस न्यूज। तो सेंटेंस बना विल ही हैव ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज फॉलोड विद क्वेश्चन मार्क। उनके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी कहाँ पहुंच चुकी होगी? अगेन क्योंकि आखिर में चुकी होगी आया तो हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस सेंटेंस में वर्ड यूज हुआ है कहाँ, और कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर WH फैमिली वर्ड है, तो हमें इसे लगाना पड़ेगा अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस को स्टार्ट के लिए सबसे पहले, विल और शैल के यूज से भी पहले। सो वेयर फॉलोड विद विल, द ट्रेन
हैव रीच थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। बिफोर उनके स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर दे रीच द स्टेशन। शुरू होने से पहले तुम आ चुके होंगे। चुके होंगे हमें बता रहे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है? तुम, यू। अब यू के साथ हम क्या लगाते हैं? विल हैव। सो यू विल हैव। आने की इंग्लिश थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कम। कब? मैच शुरू होने से पहले। सो बिफोर द मैच स्टार्ट्स। क्योंकि यहाँ पर बिफोर यूज हुआ है इसलिए बिफोर के बाद के पार्ट में हम लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट और बिफोर से पहले वाले पार्ट में लगाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट। सो यू विल हैव कम बिफोर द मैच स्टार्ट्स। सेंटेंस नंबर 6, निनाद अब तक किताब पढ़ चुका होगा। सब्जेक्ट निनाद और क्योंकि चुका होगा आया तो फ्यूचर परफेक्ट। निनाद विल हैव रेड द बुक बाय नाउ। अब तक की इंग्लिश बाय नाउ। इस महीने के अंत तक अपना पूरा कोर्स खत्म कर चुके होंगे। अगेन क्योंकि आखिर में चुके होंगे वर्ड आया है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट है और इसमें हमने किसी से प्रश्न किया है इसलिए ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सो हम विल और शैल को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे शैल। वी हैव। खत्म करने की इंग्लिश कंप्लीटेड। क्या कंप्लीट करना है आपको? अपना कोर्स। सो कंप्लीटेड द होल कोर्स। कब तक? के अंत तक। सो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। So shall we have completed the whole course by the end of this month? Sentence number 8. वह रविवार शाम तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी होगी। चुकी होगी फ्यूचर परफेक्ट। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह। और वह के साथ क्योंकि यहाँ होगी यूज हुआ इसका मतलब हमें क्या लगाना है? ही और शी में से शी। सो शी विल हैव। खत्म करने की इंग्लिश फिनिश्ड। क्या फिनिश किया? अपना प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट। कब? रविवार शाम तक। सो बाय संडे इवनिंग। तो इस समय तक हम ऋषिकेश पहुंच चुके होंगे। सो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? हम। वी के साथ क्या लगाते हैं? विल हैव। पहुंचने की इंग्लिश रीच और क्योंकि हमें विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने तो हमने बनाए इसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। कहाँ पहुंचना था? ऋषिकेश। कब तक? परसों इस समय तक। तो बाय दिस टाइम द डे आफ्टर टुमारो। वी विल हैव रीच्ड ऋषिकेश बाय दिस टाइम द डे आफ्टर टुमारो। सेंटेंस नंबर 10, उसके लौटने से पहले हम अपना काम पूरा कर चुके होंगे। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? हम। वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बिफोर ही रीचेस। अगेन बिफोर के बाद हमने यहाँ पर यूज किया सिंपल प्रेजेंट। फ्रेंड्स आई होप अब आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आई सजेस्ट आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट न रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड।